30,000 रुपीज में आपको 3 डिस्प्ले साइज के टीवी मिलते हैं। 32 इंचेस का भी मिलेगा, 43 इंचेस का भी एंड 55 इंचेस का भी। देखो टीवी तो हर घर में चाहिए, लेकिन जो टीवी का डिस्प्ले साइज है ये बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। किसी को टीवी परचेज करना है अपने बेडरूम के लिए, हॉल में लगाना चाहते हो टीवी, एंड कई घरों में तो किचन एंड बाथरूम में भी टीवी लगते हैं। एंड ऑनेस्टली ये सबसे इलॉजिकल डिसीजन होता है कि भाई इस बजट के अंदर यानी कि 30,000 के बजट में किसी ने 32 इंचेस का टीवी परचेज कर लिया। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ क्लियर बताऊंगा। 30,000 के अंदर आपने कौन सा टीवी परचेज करना है, किसे आपने नहीं लेना। लेकिन सबसे पहले मान लो 32 इंचेस का आपने सबसे प्रीमियम टीवी परचेज करना है, उसके लिए मैं आपको 3 ऑप्शन बता रहा हूँ। एलजी का टीवी, सैमसंग का टीवी एंड सोनी का टीवी। इन तीनों में से आप किसी भी टीवी को परचेज कर लो, तीनों आपको बजट के अंदर मिल जाते हैं। लाइक एलजी वाले का प्राइस है 13,500 रुपए, सैमसंग वाला आपको 14,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा एंड सोनी का टीवी आपको मिलेगा 26,000 रुपए का। इन तीनों से बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आपको 32 इंचेस के अंदर और किसी भी ब्रांड के अंदर नहीं मिलती। एंड 43 इंचेस की बात करें, देखो 100 में से 70% लोगों के घरों में 43 इंचेस का टीवी लगा होता है। सबसे कॉमन एंड मोस्ट प्रैक्टिकल टीवी साइज है 43 इंचेस का। 43 इंचेस का टीवी कहने को 20 से 22,000 रुपए के अंदर मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन जो प्रीमियम टीवीज होते हैं 43 इंचेस वाले वो हमें मिलते हैं 25 से 30,000 वाले, जिनकी बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया होती है, आफ्टर सेल सर्विस भी बढ़िया मिलेगी आपको, ब्रांड्स अच्छे होते हैं एंड फीचर्स भी आपको एकदम ही प्रीमियम मिल जाते हैं। लाइक सबसे पहला टीवी है 43 इंचेस का सैमसंग, ये आपको मिलता है 25,500 रुपए के अंदर। डिस्प्ले क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है इसकी एंड आफ्टर सेल सर्विस भी सबसे बढ़िया। 43 इंचेस का 4K टीवी है, बेजल लेस डिजाइन, एशिया 10 प्लस की सपोर्ट के साथ ही 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इस टीवी के अंदर आपको 0% लैग मिलता है बिकॉज टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि सैमसंग का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिससे हमें एकदम ही स्मूथ परफॉर्मेंस मिल जाती है। 2GB रैम टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मोर देन सफिशिएंट है एंड साथ में 8GB की स्टोरेज मिल जाती है। 2 HDMI 2.0 पोर्ट्स हैं, एक HDMI 2.1 पोर्ट है विद सपोर्ट्स eARC, एक USB एंड साथ में ईथरनेट, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। ब्लूटूथ का 5.2 वर्जन दिया गया है, वाईफाई की सपोर्ट भी हमें इसके अंदर मिल जाती है। 1 साल की पूरे प्रोडक्ट की वारंटी एंड 1 साल की एडिशनल वारंटी हमें पैनल पे मिल जाती है एंड इसके स्पीकर्स है 20 वॉट के, कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं मिलती, चाहे आप इसे 100% वॉल्यूम पे फुल वॉल्यूम करके यूज करो। सैमसंग के बाद सबसे बढ़िया टीवी रहेगा आपके लिए एलजी का AI टीवी है, 29,000 रुपए के अंदर में मिल जाता है। सैमसंग से बेटर पिक्चर क्वालिटी है, सैमसंग से ज्यादा फीचर्स भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 43 इंचेस का 4K टीवी है, एशिया 10 की सपोर्ट के साथ ही HLG एंड साथ में ALLM दिया गया है फॉर गेमिंग। कैजुअल गेमिंग के लिए ये टीवी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा। स्मार्ट टीवी है, वेब ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, OTT सारी एप्लीकेशंस एकदम झट से खुलती हैं। 2GB रैम दे रखी है इसके अंदर, 8GB की स्टोरेज, 3 HDMI पोर्ट्स हैं जिसमें से एक eARC पोर्ट है, 2 USB, एक ईथरनेट, ब्लूटूथ, वाईफाई दोनों की सपोर्ट है। 20 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स मिल जाते हैं 1 साल की वारंटी के साथ। बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए सैमसंग के बाद ये वाला टीवी। एंड तीसरा, अगर आपने एकदम बजट के अंदर 43 इंचेस का 4K QLED टीवी परचेज करना है, Xiaomi की F सीरीज का आता है, 20,000 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। ये टोटली वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया इसके डिस्प्ले में, एशिया 10 प्लस की सपोर्ट के साथ ही HLG, डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिल जाती है, विविड पिक्चर इंजन 2 दिया गया, 2GB रैम एंड 43 इंचेस के साइज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्टोरेज हमें इसके अंदर मिल जाती है। वॉइस सपोर्टेड रिमोट हमें इसके अंदर दिया गया, एलेक्सा का भी यूज कर सकते हैं, ब्लूटूथ, वाईफाई दोनों चीजों की सपोर्ट मिल जाती है। 24 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स मिल जाते हैं, फायर OS मिल जाता है हमें इसके अंदर एंड 1 साल की वारंटी मिल जाती है। तो 43 इंचेस के अंदर सबसे बजट के अंदर Xiaomi का 4K टीवी आपको मिल जाएगा QLED एंड सैमसंग का टीवी है 25,500 रुपए के अंदर। 30,000 रुपीज के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट टीवी रहेगा LG का। यहाँ पे 43 इंचेस के टीवीज खत्म होते हैं, चेक करते हैं 55 इंचेस का सबसे बढ़िया टीवी। सबसे पहले तो आ गया Xiaomi की FX सीरीज का टीवी, ये हमें 30,000 रुपीज के अंदर मिल जाता है। जिनको एकदम ही बड़ी डिस्प्ले चाहिए लेकिन बजट भी आपका थोड़ा सा लिमिटेड है, 30,000 रुपए बजट है, टोटली वैल्यू फॉर मनी टीवी यही वाला है। सारी एप्लीकेशंस की सपोर्ट मिल जाती है, सारी OTT एप्लीकेशंस चलती हैं, वॉइस सपोर्टेड रिमोट हमें इसके अंदर मिल जाएगा। 55 इंचेस का 4K टीवी है, 10 बिट डिस्प्ले हमें इसके अंदर मिल जाती है, विविड पिक्चर इंजन 2, फिल्म मेकर मोड दिया गया है, एशिया 10 की सपोर्ट के साथ ही 2GB रैम एंड 32GB की स्टोरेज मिल जाती है। इसके स्पीकर्स भी काफी बढ़िया है, 30 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स दे रखे हैं इसके अंदर। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी टीवी देखे ना, सबसे ज्यादा आउटपुट आपको इसके अंदर मिल जाती है एंड इसके स्पीकर्स की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। फायर TV OS दिया गया 1 साल की वारंटी के साथ, तो 30,000 के अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन ऑलमोस्ट सेम बजट के अंदर, लाइक हमने सिर्फ 3,000 रुपए अपना बजट और बढ़ाना है, ब्लॉपंग का टीवी मिल जाता है 33,000 रुपीज के अंदर एंड 55 इंचेस का 4K QLED टीवी मिल जाएगा आपको सिर्फ इतने प्राइस में। मार्केट में दूसरा कोई ब्रांड नहीं है जो कि आपको 55 इंचेस का 4K QLED टीवी दे रहा है इस प्राइस पॉइंट पे एंड साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है 550 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। इसके अंदर हमें गेमिंग वाले फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आपने गेमिंग कंसोल लगा के, प्लेस्टेशन लगा के इस पे गेमिंग करनी है तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा बिकॉज 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस बजट के दूसरे किसी टीवी के अंदर नहीं मिलता। ALLM दिया गया, MEMC की सपोर्ट मिल जाती है, डॉल्बी विजन, HLG, एशिया 10 प्लस, ये सारे वीडियो फीचर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। 2GB रैम है, 32GB की स्टोरेज एंड इसकी साउंड आउटपुट भी एकदम ही लाजवाब है। 80 वॉट की आउटपुट दे रखी है जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करती है। मतलब कि इस टीवी को परचेज करने के बाद आपको कोई भी होम थिएटर या फिर साउंड बार एडिशनल लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा लाउड वॉल्यूम पे अगर आप
आप इसको यूज करते हो ना लाइक 80-90% पे चला रहे हो, फिर आपको थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन देखने को मिलती है, बट इतनी वॉल्यूम पे मेरे अकॉर्डिंग चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। 2 GB रैम, 32 GB की स्टोरेज, 1 साल की वारंटी एंड गूगल टीवी है, ब्लूटूथ वाईफाई दोनों की सपोर्ट है, गो फॉर इट। लेकिन अगर आपने 55 इंचेस का प्रीमियम टीवी परचेज करना है तो आपको अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। लाइक सैमसंग का टीवी मिल जाता है क्रिस्टल 4K, ये हमें मिलता है 40,000 रुपीज का। देखो ब्रांड वैल्यू ऐड हो जाती है एंड 55 इंचेस के जो टीवीज होते हैं ना प्रीमियम ब्रांड्स के, वो काफी महंगे आते हैं। 40,000 रुपीज के अंदर आपको सैमसंग का ही टीवी मिलता है, 55 इंचेस 4K टीवी है, 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एशिया 10 प्लस की सपोर्ट के साथ ही कंट्रास्ट एनहांसर दिया गया प्योर कलर के साथ ही, 2 GB रैम है, 8 GB की स्टोरेज, 3 HDMI पोर्ट्स है, 1 USB पोर्ट है, साथ में ईथरनेट, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। ब्लूटूथ वाईफाई दोनों की सपोर्ट है, 20 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स, टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम, लैग फ्री एक्सपीरियंस एंड इस प्रोडक्ट पे हमें 1 साल की वारंटी मिल जाती है एंड उसी के साथ ही 1 साल की एडिशनल वारंटी मिल जाती है पैनल पे। तो छोड़ने वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, बजट थोड़ा पुश करना पड़ेगा, लेकिन सबसे बेस्ट टीवी आप परचेज कर लोगे। आफ्टर सेल सर्विस, पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी दी बेस्ट। तो ये थे 2026 के सबसे बढ़िया 32 इंचेस, 43 इंचेस एंड 55 इंचेस के टीवीज जो कि हमें अंडर 30,000 रुपीज में मिल जाते हैं इन 2026। आपने चाहे किसी भी डिस्प्ले साइज का टीवी परचेज करना है, इनमें से आप कोई भी ऑप्शन परचेज कर लो, मेक श्योर इन्हीं में से किसी ऑप्शन को चूज करना, ये सबसे बेस्ट है। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब में मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।